हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में प्रेम गाड़ी में होता है और फैसला करता है कि राही के पास आज रात रहने के लिए परी को कह देना चाहिए। दूसरी तरफ राही घर में आती है और बाहर राघव अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। जब उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई थी और उसने राघव को बर्बाद करने की कसम खाई थी, इधर परी राही के पास जाने के लिए तैयार कर रही होती है। तभी माही भी उसके साथ जाने की जिद करती है। परी माही की बात मान लेती है, लेकिन जैसे ही वह बताती है कि प्रेम वहाँ नहीं है और तो माही चौंक जाती है। इस बार परी माही को गुस्से में कहती है कि उसे प्रेम को भूल जाना चाहिए, लेकिन माही स्वीकार करती है कि वह प्रेम से अब भी प्यार करती है। परी समझाती है कि उसे काव्या जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। वह उसे याद दिलाती है कि काव्या ने अनुपमा से उसका पति छीन लिया, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं रह पाई। माही गुस्सा होकर परी पर हाथ उठाने लगती है। तभी परी उसका हाथ पकड़ लेती है। परी उसे काव्या से सीख लेने की सलाह देती है। इसके बाद परी को राही का मैसेज मिलता है, जिसमें राही परी से थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है क्योंकि अनुपमा उसे लेने आने वाली होती है। दूसरी तरफ राही को एक आवाज़ सुनाई देती है तो राही सतर्क हो जाती है। राही सुरक्षा के लिए फ्लावर पॉट में हाथ में लेकर दरवाज़ा खोलती है और बाहर कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाता। राही वापस अंदर चली जाती है, लेकिन इसी बीच राघव भी अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा कैदियों को डांस के स्टेप्स बता रही होती है। तभी वह कहती है कि राघव को भी बुला लीजिए ताकि यह सब फिर से बताना ना पड़े। इस पर एक कैदी कहता है कि मैं बुलाकर लाता हूँ, वह अपनी धुन में किसी जगह पड़ा होगा। अनुपमा कहती है कि जल्दी बुलाएं। इधर राही कमरे में कुछ काम कर रही होती है। तभी राघव उसके पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। वह राही के मुंह को बंद कर देता है। राही खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे उससे छुड़ाकर भागती है, लेकिन राघव फिर से उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ प्रेम राही के बारे में सोचकर बेचैन हो रहा होता है, जहां उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राही फ़ोन नहीं उठा पाती, जिससे प्रेम को लगता है कि परी और ईशानी के साथ बिजी होगी। इसी राही खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती है और किसी तरह राघव के हाथ पर चाकू से हमला करती है। राघव उसे धक्का देता है, जिससे राही का सिर टेबल से टकरा जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। तभी लाइट वापस आ जाती है और राघव राही को देखकर चौंक जाता है। उसे याद आता है कि राही उससे जेल में मिली थी। राघव घबरा जाता है। अनुपमा राही को फ़ोन करती है, लेकिन राही फ़ोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ ख्याति प्रेम और राही को लेकर परेशान हो रहा होता है। पराग उलझन में पड़ जाता है कि ख्याति आखिर मोटिवा के खिलाफ जाकर प्रेम और राही का समर्थन क्यों कर रही है। वह ख्याति को प्रेम और राही की चिंता करने के लिए मना करता है। इस पर ख्याति पराग से कहती है कि आप भी अपनी चिंता को दबाकर गुस्सा मत दिखाइए। ख्याति को चिंता होती है तो वह राही को फ़ोन करती है। राघव फ़ोन उठाकर कहता है कि राही को चोट लगी है, जल्दी यहाँ आ जाइए। ख्याति चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। राघव कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उसे जल्दी आने के लिए कहता है। राघव वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा गुस्से में कहती है कि कितनी देर हो गई है, मुझे भी अपने घर जाना है, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी राघव वहां आता है। अनुपमा ताना मारते हुए कहती है कि आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। राघव घबराया हुआ होता है।
अनुपमा राही को वॉइस मैसेज करती है। उधर प्रेम भी राही को कॉल करता है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाती तो प्रेम की बेचैनी बढ़ जाती है। इस पर ड्राइवर कहता है कि क्या हम वापस चलें। दूसरी तरफ पराग और ख्याति राही के घर पहुंचते हैं और राही को बेहोश पड़ा देखकर चौंक जाते हैं। इधर अनुपमा राघव को म्यूजिकल प्ले के डायलॉग समझाती है और उसको डांस के स्टेप सिखाती है। राघव डांस स्टेप्स करता है, तभी अनुपमा राघव के हाथ को देखती है जिस पर चोट लगी होती है। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि आपको यह चोट कैसे लगी। अनुपमा फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहती है और राघव को डांटती है कि इतना खून निकल रहा है, हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए वरना चोट लग सकती है। इसके बाद अनुपमा राघव को बैठाती है और उसके हाथ पर पट्टी करती है। अनुपमा दवाई लगाते हुए कहती है कि इसके बाद एक बात अच्छे से रिहर्सल कर लीजिए ताकि फिर मैं भी अपने घर जा सकूं। राघव घबराया हुआ होता है और वह अनुपमा को राही के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन बताता नहीं है। राघव कहता है कि आप अपनी बेटी के पास चली जाइए, हम रिहर्सल कल कर लेंगे। अनुपमा कहती है कि अगर आप टाइम पर आ जाते तो रिहर्सल ख़त्म करके मैं अपनी बेटी के पास होती। दूसरी तरफ पराग और ख्याति राही को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। पराग अनुपमा पर गुस्सा करता है कि ऐसे तो अनुपमा जी हमेशा अपनी बेटी के पास होती हैं, लेकिन आज जब वह अकेली थी तब वह पता नहीं कहाँ है। ख्याति अनु को सूचना देने के लिए फ़ोन करती है। इधर अनुपमा राघव से कहती है कि यह सब आपकी वजह से हो रहा है, आपको टाइम पर आना चाहिए था ताकि तभी अनुपमा को ख्याति का कॉल आता है और अनुपमा जैसे ही कॉल उठाकर बात करती है तो वह चौंक जाती है। वह जोर से राही का नाम चिल्लाती है और वहां से भाग कर चली जाती है। राघव इससे घबरा जाता है। दूसरी तरफ प्रेम जब घर लौटता है और राही की हालत के बारे में जानता है तो वह तुरंत अनिल से उसे हॉस्पिटल ले चलने के लिए कहता है। इधर परी राही को लेकर चिंतित हो जाती है और पूछती है कि वह उसके पास क्यों नहीं गई। किंजल परी से कहती है कि वह इंतज़ार करें जब तक अनुपमा उसे कोई अपडेट ना दे। वही बाकी हमेशा की तरह राही और प्रेम पर तर्ज कसती है कि उन्होंने कठोरी हाउस छोड़कर आम जिंदगी जीने का गलत फैसला किया, लेकिन ईशानी उसे टोक देती है और वह कहती है कि अभी उसे लेक्चर देने के बजाय राही के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इधर प्रेम जल्दबाजी में हॉस्पिटल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ अनुपमा हॉस्पिटल पहुंचती है और राही को देखकर रोने लग जाती है। अनुपमा खुद को दोष देती है कि उसे राही के पास होना चाहिए था। पराग और ख्याति अनुपमा को संभालते हैं और उसे सांत्वना देते हैं कि राही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर राही का इलाज कर रहे होते हैं। अनुपमा उसे देखकर राही की शादी के पलों को याद करती है और दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ कठोरी हाउस में सभी भगवान से राही के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। बादशाह दुखी होकर भगवान से कहता है कि मेरी राही भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए वरना प्रेम भैया टूट जाएंगे। मुझे मेरे भैया और भाभी दोनों चाहिए। राजा बादशाह को संभालता है। तभी मोटी बा वहाँ आती है और कहती है कि हम भी हॉस्पिटल जाएंगे। वह बादशाह को सांत्वना देती है। तभी बादशाह मोटी बा को धक्का देकर उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि यह सब सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। सभी चौंक जाते हैं। बादशाह कहता है कि अगर आप उनके साथ गलत नहीं करती तो यह घर छोड़कर नहीं जाते।
उनकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। वासहा रोते हुए वहां से चला जाता है। मोटिवा दुखी होकर रोने लग जाती है और कहती है कि वासहा सही बोल रहा है, सारी गलती मेरी है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारी बहू को कुछ मत होने दीजिए, हमारी कर्मों की सजा बच्चों को मत दीजिए। मीता मोटिवा को संभालती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पुलिस आती है और पराग को बताती है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और वह हमलावर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पराग कहता है कि मुझे कोशिश नहीं, ठोस नतीजे चाहिए। पुलिस वाला कहता है कि शायद वह कोई चोर हो सकता है। पराग कहता है कि वह चोर नहीं था क्योंकि उसने वहां कोई चोरी नहीं की, बल्कि उसने तो ख्याति का फ़ोन उठाकर राही की हालत के बारे में बताया। तभी डॉक्टर वहां आता है और बताते हैं कि आप राही को सही समय पर हॉस्पिटल लेकर आ गए। अगर 5 मिनट की भी देरी होती तो शायद हम उसे नहीं बचा पाते। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें चोट की किसी के जोर से धक्का देने से लगी है। सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा कहती है कि मेरी राही के साथ ऐसा कौन कर सकता है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और प्रेम राही से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उस पर हमला किसने किया। राही कहती है कि मैंने उसके हाथ पर हमला किया था। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।